अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 2 का नाम है काइनेमेटिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे, यानी ये 1 से लेकर यहाँ 5 तक जो है हम सॉल्व करेंगे, और बाकी जो है 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहला MCQ जो है, इट सेज दैट द एवरेज स्पीड ऑफ बस इज़ 20 मीटर पर सेकेंड, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 10 सेकेंड्स। ये कहता है कि एक बस है, उसका एवरेज स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, तो 10 सेकेंड में वो कितना दूर जाता है, यानी डिस्टेंस कितना तय करता है। तो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑप्शन जो है वो 100 मीटर है, बी ऑप्शन जो है इट इज़ 200 मीटर, सी ऑप्शन जो है वो 150 मीटर, और डी जो है वो 250 मीटर है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो हमें दिया गया है वो एवरेज वेलोसिटी है, यानी एवरेज वेलोसिटी जो है दिस इज़ इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड है, और दूसरा जो है हमें टाइम दिया गया है, टाइम इज़ इक्वल टू 10 सेकेंड्स, और जो हमने फाइंड आउट करना है वो डिस्टेंस है, यानी बस कितनी दूर तक जाता है। तो डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं कि एवरेज स्पीड जो है दिस इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो इसको हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज़ इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड जो है दिस इज़ इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम है वो सेकेंड है। तो एस जो है दिस विल बिकम इक्वल टू 200 मीटर्स। तो ये उसका आंसर है। यहाँ पे ये 200 मीटर जो है ये बी है, तो लिहाजा बी जो है इट इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड जो है वो कह रहा है कि ए ट्रक एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 15 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक। ये कह रहा है कि एक ट्रक है वो एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब ये उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 15 मीटर पर सेकेंड होती है, और फाइनल वेलोसिटी उसकी होती है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये जो वेलोसिटी चेंज होती है वो 5 सेकेंड में चेंज होती है। तो हमें पता है कि जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और उस एक्सेलरेशन को हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी जो है दिस इज़ इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल वेलोसिटी जो है वी एफ इज़ इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम जो हमें दिया गया है वो है 5 सेकेंड्स। तो जो एक्सेलरेशन है वो हमने फाइंड आउट करना है। जो हमें चॉइस दी गई है, एक चॉइस जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सेकंड जो है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, थर्ड जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और डी जो है वो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हम यूज़ करते हैं डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन। वो हमें पता है कि ए इज़ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम जो है वो 5 सेकेंड है। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन में सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। अब हम सॉल्व करते हैं नंबर 3, विच सेज दैट ए कार मूविंग along a straight line at 20 मीटर पर सेकेंड undergoes an acceleration of 4 meter per second square. After 2 seconds, its speed will be 28 मीटर पर सेकेंड, या 16 मीटर पर सेकेंड, या 12 मीटर पर सेकेंड, या 8 मीटर पर सेकेंड हो सकता है। तो इन चॉइस में से एक जो है वो करेक्ट है, उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो है हमें जो दिया गया है उनमें से वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमें दी गई है 20 मीटर
पर सेकेंड है। और दूसरा जो हमें दिया गया है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और तीसरा जो हमें दिया गया है वो टाइम है। टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स है। और यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे फाइनल वेलोसिटी। यानी यहाँ पे हमें कहा गया है कि आफ्टर 2 सेकेंड इट्स स्पीड विल बी। चूँकि ये स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन पे जो स्पीड होती है उसकी एक ख़ास डायरेक्शन होती है, तो लिहाजा हम फाइंड आउट करेंगे फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं विच इज़ इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ पे वी आई जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है और ए जो हमें दिया गया है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और टाइम जो है वो 2 सेकेंड है। तो वी एफ विल बी इक्वल टू 20 प्लस 8, दिस इज इक्वल टू 28 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, यानी 28 मीटर पर सेकेंड है। अब हम सॉल्व करते हैं MCQs नंबर 4। It says that a bird begins to accelerate at a constant 0.3 meter per second square for 3 seconds. Its changes in velocity is 0.9 meter per second, 1.5 meter per second, 1.95 meter per second एंड डी जो है इट सेज दैट 2.4 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन में हमें एक्सेलरेशन दी गई है ए इज इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और टाइम हमें दिया गया है कि टाइम जो है वो 3 सेकेंड्स है। तो हमने जो फाइंड आउट करना है वो चेंज इन वेलोसिटी। तो अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई टी। तो चूंकि हमने डेल्टा वी को फाइंड आउट करना है तो डेल्टा वी जो है दिस विल बी इक्वल टू ए टी। तो डेल्टा वी जो है दिस विल बिकम इक्वल टू ए जो है वो 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और टाइम जो है वो 3 सेकेंड्स है। तो डेल्टा वी जो है दिस विल बी इक्वल टू 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये उसका आंसर हो गया। तो 0.9 जो है वो ऑप्शन ए है, यानी ऑप्शन ए जो है दिस इज़ करेक्ट आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं MCQs नंबर 5 विच सेज दैट ए कार इज गोइंग बैकवर्ड एट 5 मीटर पर सेकेंड। After 10 seconds of uniform acceleration, the car is going forward at 10 meter per second. The acceleration is 0.5 meter per second, 0.75 meter per second square और C जो है इट सेज दैट 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और D जो है इट सेज दैट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कहता है कि एक कार है वो पहले बैकवर्ड जाता है यानी रिवर्स पे जाता है और उस वक्त उसकी वेलोसिटी जो होती है वो 5 मीटर पर सेकेंड होती है और 10 सेकेंड के बाद वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ फॉरवर्ड मूव कर रहा है और उस वक्त जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है वो 10 मीटर पर सेकेंड होती है। तो चूंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होते हैं, तो उस एक्सेलरेशन को हमने फाइंड आउट करना है। तो इन चारों में से कोई एक जवाब जो है हमारे पास दुरुस्त आएगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड दिया गया है और फाइनल वेलोसिटी जो है वी एफ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है और इसके अलावा जो हमें दिया गया है वो है टाइम विच इज़ इक्वल टू 10 सेकेंड्स है। तो हमने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि ए इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई टी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। तो वी एफ जो है ये 10 मीटर पर सेकेंड है माइनस वी आई जो है वो -5 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि वी आई जो है -5 है क्योंकि वो बैकवर्ड मोशन कर रहा है। तो जब बैकवर्ड है तो हम इसको लिख सकते हैं कि -5 मीटर पर सेकेंड। तो नीचे जो है हमारे पास टाइम है वो 10 है। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि ए इज इक्वल टू 10 + 5 डिवाइडेड बाई 10। तो दिस विल बी इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 10। तो एक्सेलरेशन जो है दिस विल बिकम इक्वल टू 1.5
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गए 5 MCQs जो आज हमने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी MCQs को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।